जय हिंद साथियों, मैं आप सभी का दोस्त नितिन शर्मा कोडो टाइम्स के लिए। और आप सभी को जिस प्रकार से पता होगा कि विगत 41 दिनों से लालढंग चिल्लरखाल कंडी मार्ग को लेकर एक धरना प्रदर्शन चिल्लरखाल बेरिया पे लगातार चल रहा है। और जिस प्रकार से ये धरना चल रहा है, कहीं ना कहीं उत्तराखंड की राजनीति में एक भूचाल आ रखा है। और वहीं मैं बात करूं, जिस प्रकार से इस धरने को लेके तमाम अर्गनल बयानबाजी सोशल मीडिया पे लगातार चल रही है, उस पे भी आज चर्चा करेंगे। वहीं बात करें जिस प्रकार से जो पूर्व संघर्ष समिति के जो सदस्य हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। वो भी लगातार इस धरने में जुड़े हुए हैं। और वहीं मैं बात करूं, लोक गायक संजय रावत जी भी इस धरने में लगातार जुड़े हुए हैं। 3 दिवसीय उनके द्वारा भी परवीन थापा जी द्वारा भूख हड़ताल की गई थी, तो उन्होंने भी भूख हड़ताल 3 दिवसीय करी थी। आज वो भी हमारे साथ है, आज उनसे भी हम मुखर रूप से बात करेंगे। वहीं बात करें कि जिस प्रकार से पूर्व संघर्ष समिति द्वारा भी लेटर मुख्यमंत्री को ज्ञापित किया गया था लालढंग चिल्लरखाल के विषय में, उस पर अभी तक क्या निर्णय निकल कर आया है। जो परवीन थापा जी द्वारा लेटर दिया गया था, ज्ञापन दिया गया था लालढंग चिल्लरखाल को लेके, उसमें क्या अभी तक नतीजा निकला है। और वहीं बात करें बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल जी का, उन्होंने भी एक लेटर कहते मुख्यमंत्री जी को दिया था, उनका भी कहते क्या नतीजा निकला है। तो हमारे साथ में बात करने के लिए रविंदर सोन जी है और संजय रावत जी है, जो लोक गायक है। रविंदर सोन जी जो है पूर्व पूर्व फौजी है और इस टाइम पे वर्तमान में यहाँ जो ये धरना चल रहा है इसे कहते मन संचालित कर रहे हैं। सर, पहले आपका कोडवा टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नितिन भाई, और धन्यवाद करता हूं मैं आपको और आपके दर्शकों को। नमन है मेरा। और हमारे साथ में वहीं संजय रावत जी है, लोक गायक है और जाने माने हस्ती है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कोडवा टाइम्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से भी आपके चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भैया दूज है, इसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। रविंद्र भाई, आपको मैं पहले लेता हूँ, ये बताइए धरना प्रदर्शन का 40 से 41वां आज दिन है। इतने दिन धरना प्रदर्शन करते हुए हो गए, अभी तक आपको क्या लग रहा है, क्या नतीजा निकल कर अभी तक आया है? जैसे कि आपने बताया कि आज धरने का यहाँ पर चिल्लरखाल बैरियर पर 41वां दिन है। और 41 दिन होने के बाद अगर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इस धरने का यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकलता है, तो निश्चित ही जो है इसके जो परिणाम जो आए हैं हमारे बीच में वो सकारात्मक है। और निश्चित ही जो है इस धरने की यहाँ पर आवश्यकता आगे भविष्य में भी है, क्योंकि आज तक जो धरना यहाँ पर 41 दिनों तक जो है आम जनता के द्वारा किया गया है, परवीन थापा जी के नेतृत्व में किया गया है, तो निश्चित ही उससे जो है हमारी जो है सरकार पे, जो है राज्य सरकार पे एक दबाव पड़ा हुआ है, उससे दबाव बना हुआ है, जिसके कारण जो है आप भली भांति जानते हो कि एक चिट्ठी जो है माननीय सड़क एवं परिवहन मंत्री जी को भी जो है दे दी गई है। हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के माध्यम से, पुष्कर सिंह धामी जी के माध्यम से उनको प्रेषित किया गया है। और उसके बाद भी कई ऐसे चीज़ें जो इस आंदोलन के चलने के बाद हुई हैं, कई ऐसी चीज़ें हमारे संज्ञान में आए हैं, कई ऐसे नेताओं के वक्तव्य हमारे सामने आए हैं, कई ऐसे अखबारों की कटिंग हमारे सामने आई हैं कि उससे हमको ये ज्ञात चलता है, ये पता चला है कि जो वन से संबंधित जो बड़े अधिकारी हैं, जो वन सचिव हैं, उन्होंने जो है ये चीज़ें बोली हैं कि आगे हम इस मार्ग को लेकर अतिशीघ्र जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो भी इस मार्ग के लिए जो भी रोक लगी है वन्य जीवों के संरक्षण से संबंध में, उसके लिए जल्दी से जल्दी वो लोग पैरवी के लिए बोल रहे हैं। तो निश्चित ही जो है ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये चीज़ें पूर्व में तो कभी ऐसे हुई नहीं थी। जब से इस मार्ग पर स्टे लगा हुआ था तब से और आज तक तो हुई नहीं थी, किसी को कोई सुध भी नहीं थी, किसी ने कोई सुध भी नहीं ली थी। लेकिन जब से ये धरना चल रहा है तब से ये सब जो है हलचल मची हुई है। और निश्चित ही जो है इस जो धरना चल रहा है इसका एक सकारात्मक प्रभाव मैं बोलता हूँ कि पड़ा है। और आगे भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब तक इस मार्ग का जो है प्रशस्त होने का रास्ता हमको नज़र नहीं आएगा, तो ये धरना जो है यूँ ही चलता जाएगा चिल्लरखाल बैरियर के समीप। वही मैं अगर बात करूँ, लालढंग चिल्लरखाल मार्ग की मांग तो काफ़ी वर्षों से लगातार की जा रही है। वहीं 41 दिन धरना देते हुए हो गए। कहीं ना कहीं पूर्व संघर्ष समिति जिससे आप भी जुड़े हुए हो
और जो जितने हमारे यहाँ फौजी भाई लोग यहाँ लगातार कहते हैं इस धरने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, उनके द्वारा भी एक लेटर दिया गया था। डू समथिंग सोसाइटी द्वारा भी एक लेटर जारी किया गया था। कहीं ना कहीं परवीन तापा जी ने भी एक लेटर जारी करा था, बल्कि उस पे कहीं ना कहीं कुछ नतीजा निकल कर नहीं आता है। वहीं एंट्री लेता है बेरोजगार संघ। तो बेरोजगार संघ के आने से आप लोगों को कितनी मजबूती मिली है अभी तक? नहीं, देखिए ऐसा है कि चाहे किसी भी संगठन के द्वारा पूर्व में कार्य किया गया हो, चाहे वो प्रकाश आदरणीय हमारे बुजुर्ग जो है प्रकाश कोठारी जी हैं, डू समथिंग सोसाइटी के जो अध्यक्ष मयंक कोठारी भाई हैं हमारे, उनके माध्यम से पत्राचार हुए हों, चाहे पूर्व सैनिक संघर्ष समिति कोटद्वार के अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र पाल सिंह रावत जी के जो है द्वारा जो है इस मार्ग में जो है 2021 से जो पत्राचार हुए हैं उनको लेके अगर बात की जाए, या कई ऐसे मंच ऐसे मिले हैं जहां पर जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे थे, जहां पर जो है भूतपूर्व जो संघ समिति के अध्यक्ष हैं उनके पदाधिकारी जो लोग हैं उनके माध्यम से जो है उनको बताया गया था, उनके संज्ञान में दिया गया था। तो मैं यही कहता हूं कि देखिए, आप इस चीज़ को ऐसे मत लीजिए कि भाई उन्होंने पत्राचार करे और उनको कोई फीडबैक नहीं मिला तो जो है उनका इस मार्ग को बनाने में उनको कोई हासिल नहीं हुआ। ये बात बिल्कुल भी नहीं है। बात है कि हम कितने जो है इस मार्ग के लिए समर्पित हैं, हम इस मार्ग को लेके कब से प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यही कहना चाहूँगा कि पूर्व संघर्ष समिति ने उनके माध्यम से मुझे भी कुछ पत्र रिसीव हुए थे। नहीं, पूर्व संघर्ष समिति लगातार तो काम वर्क कर ही रही है, पर जो लेटर पूर्व संघर्ष समिति ने, डू समथिंग सोसाइटी ने और परवीन तापा जी ने जारी करा था, उसका कोई अभी एकदम से जवाब नहीं आया था। मेरे कहने का मतलब ये है। और वहीं अगर बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल जी इस धरने पे आते हैं, जुड़ते हैं, समझते हैं, उनके द्वारा एक लेटर जारी किया रहता है और उसके कुछ दिनों बाद ही उसका जवाब मिलना, कहीं ना कहीं एक हलचल तो राजनीति में मच रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, वही मैं कह रहा था कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँगा इसमें कि जैसे अन्य संगठनों के द्वारा जिनका मैंने नाम लिया है, उनके द्वारा जो है 2021 से ही इस मार्ग की मुहिम में कई पत्राचार किए जा रहे थे। तो इसका मतलब ये कहीं सिद्ध नहीं होता कि जो है हमको वहाँ से सफलता प्राप्त नहीं हुई। निश्चित ही उन लोगों के हाथ भी जो भी लोग प्रयास कर रहे थे, क्योंकि वो निस्वार्थ भावना से इस मार्ग को देखना चाह रहे थे कि ये मार्ग निर्माण हो। उन्होंने भी तो यही चाहा कि ये मार्ग बने, और अभी भी हम यही चाहते हैं कि ये मार्ग अतिशीघ्र बने। तो निश्चित ही उन लोगों की बदौलत ही जो पूर्व में भी जो है पत्राचार करते आए हैं, जिससे जो है सरकार के संज्ञान में ये बात पहले तो थी, लेकिन वास्तव में सरकार ने जब ये देखा कि 41 दिन तक जो है यहाँ पर धरना चल रहा है, और जो है हमारे जो आदरणीय भाई बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल जी है, उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से, जरूर आपने अगर पत्र देखा होगा, मैंने तो ज़रूर देखा है, उस पत्र के माध्यम से उन्होंने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है संज्ञान में ये बात डाली थी कि कोटद्वार की सम्मानित जनता पिछले इतने दिनों से जो है इस धरना स्थल पर बैठी हुई है, आमरण अनशन कर रही है, भूख हड़ताल कर रही है। बाकायदा उन्होंने नाम भी अंकित करे थे कि कौन कौन लोगों ने यहाँ पर जो है आमरण अनशन किया, भूख हड़ताल करी है। और उन्होंने साथ साथ में ये भी ज़रूर उस पत्र में लिखा था कि जो है कोटद्वार के स्थानीय पत्रकार जो है द्वारा जो है यहाँ पर जो है धरना इतने दिनों से जुड़ रहा है। और निश्चित ये धरना जो उन्होंने पत्र लिखा और जिस पे ये सब बातें अंकित हुई कि जो है ये धरना इतने दिन से चल रहा है, कोटद्वार की जनता इतने दिनों से जो है इस मांग की मुहिम कर रही है, और ये चीज़ें जो भी उन्होंने उस पत्र में मेंशन करा, तो वो बातें बिल्कुल सत्य थी। और अगर वो बातें सत्य थी तो उन बातों का जो है संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। हाँ, माध्यम जरूर हमारे जो है इस बार हमारे माध्यम श्रीमान जो है राम कंडवाल भाई थे, और निश्चित ही वो बधाई के पात्र हैं। मैं बारंबार उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और तहे दिल से उनको धन्यवाद करता हूँ कि वो भी एक क्षेत्रवासी हैं, राम कंडवाल भाई भी क्षेत्रवासी हैं। और निश्चित ही वो हर एक आदमी, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई जिससे जो भी बन पड़ता है, हर कोई आदमी सक्षम है। मैं यही कहूँगा, कोई लीगल साइड से जानता होगा तो कोई पत्राचार के माध्यम से जानता होगा, अगर और कुछ भी नहीं जानता होगा तो कम से कम वो धरना स्थल पर तो जो है आ ही सकता है, अपना समर्थन दे सकता है। तो ये सब अनेक प्रकार हैं समर्थन देने के इस आंदोलन को। उसी में एक समर्थन जो भाई राम कंडवाल जी ने दिया था कि वो जो है इस धरना स्थल पर भी जो है पहले दिन से ही जुड़े हुए हैं, इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं।
और उन्होंने एक पत्र के माध्यम से जो है मुख्यमंत्री जी के कानों तक इस बात को पहुंचाया कि क्षेत्र तक जो है लोकल जो हमारा प्रतिनिधि है, क्षेत्र का जो प्रतिनिधि है, आज तक जो है सुध लेने को यहाँ पर तैयार नहीं है। तो जो है उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बोला था कि कुछ ना कुछ आप जरूर इस मामले में जरूर हस्तक्षेप करिए। तो उसी मामले को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का संज्ञान लिया है, राम कंडवाल जी की बात मानी है और उन्होंने अपना एक डीओ लेटर जो है हमारे माननीय जो है सड़क एवं परिवहन मंत्री जो नितिन गडकरी जी हैं उनको जो है प्रेषित किया हो। और साथ साथ में जैसे राम कंडवाल भाई ने कहा था कि मेरे सामने ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक फ़ोन भी किया था नितिन गडकरी जी को, तो निश्चित ही जो है राम कंडवाल भाई तो जो है बहुत बधाई के पात्र हैं और निश्चित ही इस आंदोलन को एक जरूर उनकी इस प्रेजेंस ने उनकी इस उपस्थिति ने उसके इस कार्य ने निश्चित ही एक नया बल दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब आपका भी कहना है कि कहीं ना कहीं बेरोजगार संघ लालढंग चिल्लर खल जो ये धरना चल रहा है उससे जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं एक मजबूती मिली है। क्योंकि आपको बता दूं दोस्तों, उत्तराखंड बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष है राम कंडवाल मुखर होके वो अपनी बात रखते हैं, हर एक वो मुद्दे पे अपनी बात रखते हैं और बेधड़क होकर अपनी बात रखते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि उत्तराखंड की राजनीति में यूके SSS को लेके बहुत ज़्यादा हंगामा भी मचा था और वहाँ लगातार धरना प्रदर्शन चला था। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को, धामी जी को अपने पैर घुटने टेकने पड़े थे और कहीं ना कहीं वहाँ धरना स्थल पे पहुँचे थे। और वहीं अगर मैं बात करूँ, मेरे पीछे यहाँ लालढंग चिल्लर खाल पे बैरियर पे यहाँ धरना चल रहा है जिसका 41वां दिन है और कहीं ना कहीं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष राम कंडवाल ने यहाँ की जनता का दुख दर्द समझा और एक लेटर देहरादून जाके अपने माध्यम से देते हैं। और कई जैसा कि अभी सोन भाई ने बताया है कि उन्होंने ही उनके आगे कहीं ना कहीं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को फ़ोन करा था और उन्हें एक लेटर जो है भेजा था। और वहीं राम कंडवाल जी ने अपने सोशल मीडिया पे भी डाला है कि अगर 1 माह के अंदर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आगे भी एक नया स्टेप लेंगे। इस पे कहाँ तक आप अपना और स्टेप रखते हैं? बिल्कुल अब देखिए ये तो राम कंडवाल भाई जी ने अपनी बात जो कही है बिल्कुल वो सत्य ही होगी, मैं उस चीज़ को बिल्कुल भी डिनाई नहीं करता हूँ। निश्चित ही वो जो है वो जो आगे कर रहे हैं इस मार्ग को लेके तो वो बधाई के पात्र हैं और हम यही चाहेंगे कि हर कोई आदमी अपने अपने स्तर से ये चीज़ें करेगा तो अच्छा ही रहेगा। और हम लोग भी जो आज 41 दिन हो गए इस धरने को चलाते हुए, आज इस चिल्लरखाल बैरियर पे हम लोग जो है एकत्रित होते हैं और इस धरने को जो है चला रहे हैं, तो निश्चित ही ये धरना भी जो है ऐसा ही चलेगा। और आगे जैसे जो है भाई परवीन थापा जी ने कहा था कि हम कुछ दिन बाद ये ज़रूर अवश्य ही जो है ये सुनिश्चित करेंगे कि अब क्योंकि ना किसी के माध्यम से कोई लोकल जनप्रतिनिधि के माध्यम से ना हमको कोई आश्वासन मिल रहा है, ना हमको कहीं ऐसा दिख रहा है कि इस मार्ग को लेकर कोई पैरवी की जा रही है, नहीं की जा रही है, कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ दिखने को नहीं हो रही है कि क्योंकि अभी तक जो है खाली एक पत्र ही जो है प्रेषित किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नितिन गडकरी जी को, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं हुआ है। क्योंकि इस मार्ग को लेके खाली एक पत्र लिखना ही पूर्ण नहीं होता, मैं यहाँ तक मानता हूँ। पत्र लिखा गया बहुत अच्छी बात है, हम उसकी सराहना करते हैं, लेकिन एक पत्र लिखना ही समाधान नहीं है। क्योंकि इस मार्ग पे जो रोक लगी हुई है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, उस रोक को हटाना सबसे महत्वपूर्ण है, मैं उस चीज़ को मानता हूँ। तो सरकार ने अभी तक उसके लिए कोई पैरवी नहीं करी है, तो वो चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये मार्ग चौड़ा मार्ग बनता है, बड़ा लंबा चौड़ा मार्ग बनता है, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं भूमि का अधिग्रहण होना भी जरूरी है। भूमि भी चाहिए उसके लिए। कहीं ना कहीं जो बीच में जितने भी फ्लाईओवर बनने हैं या जितने भी सेंसिटिव जोन हैं जहाँ से टाइगर निकलते हैं, हाथी निकलते हैं या अन्य वन्य प्राणी जो है गुजरते हैं, तो वहाँ पर जो अगर निकलते हैं तो वहाँ पर डामरीकरण तो चलेगा नहीं, तो वहाँ पर फ्लाईओवर अगर बनेंगे तो वो उनकी हाइट किस प्रकार से होनी चाहिए, वो कैसे होनी चाहिए, ये सब चीज़ों पर जो है कार्य होना है। और साथ साथ में एक कार्य और भी होना है जो आज तक जो है सरकार ने नहीं किया है कि उन लोगों का चिन्हीकरण का कार्य जरूर होना चाहिए जो लोग इसमें रोक लगाने का के जो है बाधक हैं, असली मार्ग इस मार्ग के बाधक बने हुए, ऐसे लोगों का भी जो है चिन्हीकरण होना भी अभी बाकी है। तो अभी तक खाली एक पत्र लिखा गया है और आगे अभी बहुत लड़ाई है। चलो आप पे मैं दोबारा आऊँगा। हमारे साथ में लोक गायक संजय रावत जी है। रावत जी ये बताएं, आपने अपने माध्यम से थोड़ा इधर आ जाइए आप,
कि आपने एक गाना बनाया था, लाल ढंग चिल्लर खाल मोटर मार्ग चढ़ गया राजनीति की भेंट। अभी बीच में रैली भी हुई थी। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से थापा जी ने बोला था कि इसमें राजनीतिक लोग ना पहुंचे, कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग पहुंचे थे। और उन्होंने आपने अखबारों में भी देखा हो, कहीं ना कहीं उस टाइम पे भी राजनीति की भेंट चढ़ा था। कहाँ देख रहे हैं अब इसे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये बात आपने सही कही, जबकि हम पहले से ही कहते रहे कि अगर आपने चिल्लरखाल लाल ढांग आंदोलन में सम्मिलित होना है तो हमने ये अपील भी की थी कि कृपया आप अपने झंडे डंडों के और अपने दल के बल पे ना आए। देखिए एक नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा आंदोलन पर। हम तो जानते हैं कि आप लोग हमारे समर्थन के लिए आ रहे हैं, लेकिन देखिए जो आम पब्लिक है कहीं ना कहीं वो इसको नेगेटिव लेगी और जिससे हमारे आंदोलन में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। हमने कोई पार्टिकुलर ऐसे नहीं कहा कि आप मत आइए। देखिए अगर आपको आना है तो एक समाज सेवी की तरह आप आइए, बिना दल बल्कि बिना नारों के बिना झंडों के अगर आप आएंगे तो आपका वेलकम है। जो आपने बात कहनी है, आप कोई पार्टी बेसिस बात यहाँ पर नहीं करेंगे और जितने भी यहाँ पर बात होंगी चिल्लरखाल लाल ढांग हमारा मुद्दा है, हमारी मुहिम है, उसी के अंतर्गत आपका जितने भी राजनीतिक दल वाले आप राजनीति के गुरु हैं, हमारा आपसे निवेदन है, आप सभी का वेलकम है। लेकिन कृपया इस मंच पर आकर आप कोई राजनीति की बातें न करें, चिल्लरखाल लाल ढांग से संबंधित बातें करें और आपने अब तक क्या किया और आगे क्या करना चाहते हैं आप समाज के लिए। अगर इस बात को कहेंगे तो कहीं ना कहीं इसका एक मैसेज पॉजिटिव जाएगा और यही हमारे तो ये अपने प्रदेश की बात होगी। लेकिन अगर केंद्र तक ये बात आप लोगों के द्वारा पहुंचे तो इससे सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, अभी राम कंडवाल जी जो हमारे भाई हैं बेरोजगार संघ अध्यक्ष, उन्होंने देखिएगा एक युवा, आप अभी उनकी उम्र कोई ज़्यादा नहीं है लेकिन एक जुनून उनके दिमाग में है कि समाज के लिए कुछ करना है। तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं राम कंडवाल भाई जी। और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर जो गडकरी जी को लेटर भिजवाया है उसके लिए भी उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। इससे पूर्व में भी उस मीटिंग में मैं भी शामिल था जहां पर कि महाराष्ट्र के विधायक आदरणीय ठाकरे साहब आए थे। तो मैं आपको बताता हूं कि वहां पर पूरा हॉल भरा हुआ था। मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन मुझे एनजीओ के तरीके से वहाँ पर बुलाया गया था, सोशल वर्कर की तरफ से वहाँ पर मुझे बुलाया गया था। तो वहाँ पर सबसे पहला सवाल उन्होंने मुझे ही पूछा, जब कोई बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ तो मुझे बोलना पड़ा। वो कहीं ना कहीं समझ रहे थे इस बात को। तो उन्होंने कहा कि भाई ये फलाना ऐसा। तो मैंने कहा देखिए सर, मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, ये मैं लगातार कहता रहा हूँ और आज भी नहीं जुड़ा हूँ। तो मैंने 3-4 पॉइंट जो वहाँ पर कहे तो उन्होंने पॉइंट नोट किए। तो मैंने लास्ट में उनसे, उन्होंने कहा कि क्या, मैंने कहा साहब विकास कार्य हुए थे और कुछ समय से नहीं हो रहे हैं। ये सारा विकास कार्य तो कोटद्वार में हो ही रहे, फिर भी अभी तक तो ऐसा कोई धरातल पे दिखा नहीं हमें फिलहाल। अगर आपको दिख रहा होगा तो चीज़ अलग है, लेकिन विकास कार्य होंगे कहाँ से। जो हमारा मेन अपना जो हमारा चिल्लरखाल लाल ढांग, ये रोड के बनने से हमें कई विकास के मार्ग खुलने वाले हैं। और आज ही नहीं, ये 65 साल पुरानी कहानी है और 25 साल हमारे राज्य को बने हुए उत्तराखंड को। लेकिन अभी तक जितने भी राजनीति के गुरु केवल चुनाव लड़ने के नाम पर यहाँ पर आते हैं, जनता से वादा करते हैं, उसके बाद फिर 5 साल के लिए भूल जाते हैं। ठाकरे साहब ने, आपको शायद विदित होगा कि अभी सोशल मीडिया के माध्यम से ठाकरे जी ने, जो कि नागपुर के विधायक हैं, उन्होंने गडकरी जी को बिल लेटर जारी किया था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा शायद पूरा हिंदुस्तान जानता है इस बात को। तो देखिए ऐसे हमारे जनप्रतिनिधियों का क्या करना है कि एक महाराष्ट्र का, यानी कम से कम 5-6 स्टेट पार करने के बाद में वो विधायक, बताओ वहाँ के विधायक हमारे यहाँ पैरवी, मतलब चिल्लरखाल लाल ढांग के लिए वहाँ पर गडकरी साहब से बात रख रहे हैं। तो ये तो हमारे क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि उनके लिए तो बड़ी शर्मिंग बात है कि एक बाहर का आदमी तो हमारे विकास के बारे में सोच रहा है, हमारे बच्चों के बारे में सोच रहा है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोच रहा है, लेकिन आप वहीं अपनी गहरी नींद सोए हुए हैं। नहीं, आपने ये तो बोल दिया कि 5-6 स्टेट का दूर का विधायक इधर आ जाए, विधायक आके यहाँ से गडकरी जी को लेटर भेजते हैं। वहीं आप ये बताएं, जो काम आम जनता कर रही है वो काम विपक्ष को करना चाहिए। आखिर विपक्ष कहाँ सो रखा है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष वाले हो, इस समय दोनों गहरी नींद में सोए हुए हैं। और हम तो रोज़ यहाँ पर, आज 41वां दिन है, भाई रविंदर जी यहाँ पर कुशल मंद संचालन कर रहे हैं, ये भली भांति जानते हैं। देखिए जो भी यहाँ पर बातें हो रही, कोई गीतों के माध्यम से, कोई अपनी पत्रकारिता के माध्यम से, कोई अपने ब्लॉग के माध्यम से, केवल मुद्दा है कि चिल्लरखाल लाल ढांग। मैं अपने गीतों के माध्यम से उस बात को रखा हूँ। राजनीति की भेंट आपने पूछा कि राजनीति की भेंट आपने गाए, तो आप ये लगे ना कि रोज़ वही बातें हो रही है। राजनीति की भेंट तो हमारा ये आंदोलन रोज़ चल रहा है, लेकिन हमारा साथ जनता का प्यार है, जनता का सहयोग है।
और बेरोजगार संघ के जो हमारे राम कंडवाल जी ने भी हमारे साथ समर्थन देके हमारे इस आंदोलन को जो मजबूत करने का जो प्रयास किया है, कहीं ना कहीं वो तारीफ काबिल है। और क्योंकि राम कंडवाल युवा हैं और उनके साथ पूरे उत्तराखंड के युवा हैं, और निश्चित ही ये रोड बनने वाली है। मैं इस बात को कई बार कह चुकी हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस ही नहीं, आज नहीं बनेगा, 6 महीने बनेगा, साल भर में बनेगा, लेकिन रोड जरूर बनेगा। तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। धन्यवाद। मैं रविंद्र सोहन जी को एक बार फिर से लूँगा। सोहन जी, ये बताएं, एक कमेटी बनाए जाने की बात विगत काफ़ी समय से की जा रही है, वो कमेटी तो अभी तक बनी नहीं है, और जो कमेटी बन रही थी कहीं ना कहीं किसी कारणवश वो कमेटी नहीं बन पाई थी। अब वही कमेटी बनाने की लगातार बात की जा रही है, वहीं सोशल मीडिया पे भी लगातार कुछ लोगों को जोड़ने की बात की जा रही है जो सत्ताहीन पार्टी के लोग हैं। इससे कहाँ तक आप अपना वेतो रख रहे हैं, क्योंकि उस कमेटी में परवीन थापा जी का, दीपक रावत जी का और आपका नाम भी उसमें शामिल है। इससे कहाँ तक आप संतुष्ट हैं? नहीं, मैं सोशल मीडिया पे चल रहे हैं वो तमाम भ्रामक जो पोस्टें चल रही हैं, चाहे वो किसी के माध्यम से भी चल रही नहीं, हैं। 26 तारीख को तो रविवार को तो उसकी बैठक बुलाई गई है। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं यही कहता हूँ, अगर आप मेरे से सवाल पूछे हैं तो मुझे उसका अधिकार है जवाब देने का। और मैं यही कहूँगा कि मैं सरेआम से जो है उन चीज़ों को दरकिनार करता हूँ जो ऐसी पोस्टें जो है सोशल मीडिया के द्वारा जो है किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाई जा रही हैं। हम सभी लोग, मैं ही नहीं, जो और भी लोग भी हैं जिनका नाम उसमें अंकित है, निश्चित रूप से वो लोग भी उस चीज़ को जो है खंडन करते हैं। और यहाँ पर कोई ऐसी कमेटी का निर्माण अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा है। मैं पहले दिन से भी, और भाई परवीन थापा जी पहले दिन से ही कह रहे हैं, ये एक जनमुहिम है। इस आंदोलन से जुड़ने वाले वो समस्त लोग, जो भी लोग इस आंदोलन से प्रथम दिन से जुड़ रहे हैं, जो इस आंदोलन के समर्थक हैं, वही लोग जो है उस कमेटी के जो लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, आम जनता, मतलब वही लोग इस आंदोलन के जो है अध्यक्ष हैं, वही लोग इस आंदोलन के महासचिव हैं, वही लोग उपाध्यक्ष हैं, वही जो है सचिव हैं, और वही लोग इस आंदोलन के सदस्य भी हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आम जनता का ये जन आंदोलन है। बिल्कुल। और आम जनता ही जो है इस कार्य को करेगी। निश्चित रूप में कुछ लोग होते हैं, उसमें से आम जनता में से कुछ लोग होते हैं जो इस कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो वो हम चीज़ें जो है हम वो देख रहे हैं कि कौन कौन लोग इस बात को आगे लेके जाएंगे, चाहे पत्राचार के माध्यम से हो, चाहे कैसे भी हो, चाहे यहाँ पे व्यवस्था बनाने को लेकर हो। तो वो चीज़ें हो रही हैं निश्चित रूप में। एक बार मैं पुनः फिर से आपको कहना चाहता हूँ, आपके दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे जो भी ये भ्रांतियाँ, जो भ्रामक प्रचार चल रहे हैं कि जो है आगामी इतनी तारीख को जो है कमेटी निर्माण होने जा रही है, फलाने लोग मुख्यमंत्री जी को मिलने जाएंगे, ऐसा कुछ भी ऐसा है नहीं। जब ऐसा कुछ चीज़ होगा, जब ऐसा कोई चीज़ होगा तो निश्चित तौर पे जो है हम लोग आप तक ये खबर अवश्य ही पहुंचाने का कार्य करेंगे जरूर। वहीं ये चीज़ बताए कि चलो ये तो सोशल मीडिया की बात हो गई, वहीं अगर मैं बात करूं जितने लोगों तक अखबार भी पहुंच रहे, अखबारों में क्योंकि इसका नेतृत्व तो शुरू दिन से ही परवीन थापा जी कर रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, परवीन थापा जी और मेरे द्वारा विगत 3 सालों से इस मार्ग के बनाने की मांग लगातार की जा रही थी। लगातार ग्राउंड जीरो पे जाके हम लोगों के द्वारा इस पर खबर बनाई जा रही थी। बीच में स्वास्थ्य खराब होने के कारण परवीन थापा जी के साथ मैं नहीं जुड़ पाया था दिल्ली जाने के लिए, क्योंकि उससे पहले मैं थापा जी के साथ पहले भी दिल्ली गए थे, उसके पहले मैं हम लोग देहरादून पैदल गए थे और इस बार नहीं जा पाए थे। और जब से यह धरना शुरू हुआ है तो धरने पे भी लगातार हम लोग जुड़े हुए थे। तो यह बताएं, परवीन थापा जी का नाम कहीं ना कहीं क्यों मिटाने का काम किया जा रहा है इस धरने में? बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपसे। और मैं और यहाँ पर रविंद्र भाई, जो कि लगातार 41 दिनों से हम लोग यहाँ पर हैं, और हम यहाँ पर भूख हड़ताल भी कर चुके हैं 3 दिन 3 रात की, और अभी तक तो हमें कोई ऐसी सूचना है नहीं कि हम पर कोई कमेटी बनाई जा रही है। इस बात का मैं तो बिल्कुल खंडन कर रहा हूँ। और न ही मैं इस पक्ष में हूँ कि बिना आप बाजार में कहीं पे भी आप मिल गए तो समिति ऐसा नहीं बनती है। अगर आपको समिति की बात करनी है तो आप जितने, ये लोग बेवकूफ़ तो नहीं है जो रोज़ यहाँ पर हमारे आंदोलन में शिरकत कर रहे हैं। नहीं, जिन्हें, अगर मैं रविंद्र भाई आप पे हूँ, ये बताएं, अगर कमेटी बननी थी, सत्ताहीन पार्टी के सदस्यों को जोड़ने की क्या जरूरत थी? जो यहाँ जनता धरना दे रही है, पूर्व सैनिक धरना दे रहे हैं, कमेटी तो उनके जरिए बननी चाहिए थी। नहीं, देखिए, मैं ये कहूँगा, मैं यही कहता हूँ, देखो, मैं ये नहीं कहता कि सत्ताधीन पार्टी या विपक्ष
विपक्ष वाले। देखिए, सबसे मेन प्रमुख बात यह है कि इस मार्ग को बनने के लिए कौन समर्थन कर रहा है, सबसे प्रमुख बात यह है। उसमें ये नहीं देखा जाना चाहिए कि यार अगर समर्थन दे रहे थे तो यहाँ क्यों नहीं आ रहे? बिल्कुल निश्चित ही वही बात है, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि पहले दिन से ही आज आंदोलन को जो है इसको 41 दिन हो चुके हैं और सत्ता में आसीन जो पार्टी है उसके कोई भी पदाधिकारी, छोटे से लेकर और बड़े तक, कोई भी पदाधिकारी ना उनके कोई पार्षदगण इस धरना स्थल पर अपनी उपस्थिति दिए हैं। उन्होंने अभी तक वो आए नहीं है यहाँ पर। हाँ, ज़रूर वो है दूर दूर से या कभी अगर बाज़ार में मिल गए या कहीं पे आमने सामने अगर मुलाकात होगी तो निश्चित वो लोग भी ज़रूर चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो लोग नहीं चाहते कि ये मार्ग बने, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि जब वो लोग हमको पर्सनली मिलते हैं तो कहते हैं कि यार आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो और ये मार्ग अवश्य ही बनना चाहिए, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां हैं, उनकी कुछ अड़चनें हैं। थोड़ा आपकी बात को अपने इस बात की ओर ले जा रहा हूँ। एक्चुअल में मैं ये बात बीच में भी कई बार हुई थी और मेरा परवीन थापा जी हमारे जो 2-4 हमारे अपने जो शुरू से इसमें जो भागीदारी निभा रहे हैं, चाहे आप हो या हमारे पूर्व सैनिक के भाई बंद हो या संगठन के लोग हों, इसमें भी बीच में ये बातें हुई थी कि ऐसी ऐसी बातें हो रही कि समिति बननी चाहिए। हमने कहा बिल्कुल बननी चाहिए समिति, लेकिन उसमें से हर उस मेंबर अगर लेडीज हमारे साथ, क्योंकि मातृ शक्ति जुड़ी हुई है, उनमें से भी कम 1-2 लोग हमारे साथ में इस समिति में होने चाहिए, जुड़े हुए हैं। यहाँ पर बड़े बुजुर्ग हमें उनका भी हमें मार्गदर्शन चाहिए। बिल्कुल। जो जिनको पता है कि रोड कब से बनी थी, बिल्कुल, जो यहाँ के स्थानीय जानते हैं जो इस रोड के बारे में, बिल्कुल नॉलेज वाले बंदे भी तो चाहिए। और 2-4 जैसे आप लोग हैं, कम से कम एक पार्टी ऐसी हो जिसमें वजन हो। ये बाजार में आप 4 लोग मिलके आप अध्यक्ष बन गए, मैं उपाध्यक्ष बन गया, ये कोई कमेटी नहीं थी। और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो लोग खाली पीली दाएं बाएं समिति बना रहे हैं, ऐसी भ्रमित लोगों को ना करिए। और आपको अगर समिति बनानी है या बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप चिल्लरखाल लाल ढांग के धरने में ज़रूर आइए और अपनी बात को वहाँ पर रखिए। हम ये नहीं चाहते कि कल हमारा नाम हो या परवीन थापा का नाम हो या रविंद्र का नाम हो या नितिन का नाम हो। हम ये चाहते हैं कि जो भी इस रोड को बनाएगा उसी की जय जयकार होगी। इसमें ऐसा नहीं है कि हमें कोई श्रेय नहीं चाहिए। हमारा केवल एक मकसद है कि ये रोड बने और यहाँ विकास कार्य होने चाहिए। वही रविंद्र भाई, मैं आपसे फिर आता हूँ साथ में, ये बताएं कि जो लोग आप लोगों के साथ, सामाजिक संगठन हो, कोई भी अन्य लोग हो, जो लोग आपके साथ जुड़े थे, वो लोग आखिर क्यों नहीं पहुँच रहे अब धरने पे? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि देखिए, अब अगर हम सोचें इस चीज़ को, आज 41 दिन हो गए हैं और जो माताएं बहनें पूर्व में जो है बढ़ चढ़ कर जिन्होंने नहीं, मैं माता बहनों की नहीं, मैं संगठनों की बात आ रहा हूँ, उस चीज़ पर मैं आ रहा हूँ। आपके जो सवाल है उस पर मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमको समझने की आवश्यकता है कि जैसे माताएं बहनें पूर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी, लेकिन बीच में कुछ खेती पाती के काम आ गए थे, शादी ब्याह का समय आ गया था, तो उसमें वो जो है सक्रिय जो है सहभागिता उन्होंने नहीं निभाई। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आंदोलन से हट गई हैं। तो ऐसे ही मैं कहना चाहता हूँ कि वो तमाम संगठन कि जो पूर्व में भी जिन्होंने समर्थन दिया था और आज वो यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनके भी अपने कार्य होंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो इस आंदोलन में जो है रेगुलर नहीं आ सकते क्योंकि वो पद पे बैठे हुए हैं। भाई, ये समझना पड़ेगा हम सभी लोगों को, ये समझने की हमको अति आवश्यकता है। और वो लोग जब जैसे रैलियाँ होती हैं या कोई बड़ा सभा होती है तो वो लोग जरूर जो है वहाँ पर शिरकत करते हैं। मैं तो कहता हूँ, अब मैं साथ में ये भी कहता हूँ, अभी आपने ये बोला कि जब बड़ी बड़ी रैलियाँ होती है उसमें शिरकत करते हैं, तो ये तो वही चीज़ हो गई कि कहीं ना कहीं जो हमारे संजय भाई का गाना वो बिल्कुल कहीं ना कहीं फिट बैठ रहा है। नहीं, देखिए वो चीज़ें देखो, उस चीज़ को मैं मतलब करा कुछ नहीं और मलाई खाने आ गए। मतलब यही है, मैं यही कहता हूँ। देखो, सब बात का एक ही निचोड़ मैं कहूँगा कि मैं यही कह रहा था थोड़ा समय पहले, मैं यही कह रहा था कि जो सत्ताधीन पार्टी के लोग हैं वो हमको जब बाज़ारों में मिलते हैं तो वो चाहते हैं कि ये मार्ग बने। वो यही कहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि ये मार्ग बने, और वो साथ में ये भी कहते हैं कि आप अच्छा प्रयास कर रहे हो, आप लोग करते रहो, हम आपके साथ हैं। लेकिन मैं उन सभी भाई बंधुओं से मैं हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ कि भाई, अब ये बोलने का समय नहीं है, अब ये बोलने का समय नहीं है कि आप खाली हमको जो है आश्वासन देते रहो कि भाई आप अच्छी लड़ाई लड़ रहे हो और हम आपके साथ हैं। साथ हम तब तक नहीं मानेंगे भाई लोगों, जब तक आप लोग इस धरना स्थल पर अपनी उपस्थिति नहीं देंगे। वो समस्त जो पदाधिकारी लोग हैं सत्ताधीन पार्टी के,
या जो पार्षद लोग हैं, हमारे ही छोटे भाई होंगे, हमारे ही बड़े भाई होंगे, है ना, उनसे मैं यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि बिल्कुल सहयोग आपके खाली बोलने से नहीं होगा। आप धरना स्थल पर जरूर आएंगे तो हमको ये लगेगा, और जो इस धरने का नेतृत्व कर रहे हैं भाई प्रवीण थापा जी, निश्चित ही एक हिम्मत और उनके अंदर एक ऊर्जा और आएगी कि हाँ, अब हमारी क्षेत्रीय जनता जो है जाग चुकी है, समझ जनता एक हो गई। और दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि कहीं ना कहीं एक राजनीतिक भेंट की आपने बात करी है कि बहुत से लोग यहाँ दिखाई नहीं देते, धरना पे नहीं आते, लेकिन वो रैलियों में जो है अग्रिम पंक्ति में दिखाई देते हैं। तो देखिए, उसके लिए मुझे कहने की आवश्यकता है नहीं, वो जनता सब जानती है, जनता जागरूक है और जनता सब देखती है। और जनता ऐसी नहीं है कि जनता जो है समझदार नहीं है, जनता बहुत समझदार है, उनको अच्छी तरह से पता है। वो डेली जो है यहाँ की जो हर दिन की जो यहाँ पर क्रियाकलाप है इस आंदोलन की, उस पर वो नज़र बनाए हुई हैं। वो देख रही है यहाँ पर कौन आदमी कितने दिन आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या बात कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और फोटो इत्यादि खिंचाने के लिए अग्रिम पंक्ति में आ रहा है, या अखबार में अपना नाम प्रेषित करने के लिए अग्रिम पंक्ति में आ रहा है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हम सभी को चाहिए यार, कि अब बहुत देर हो गई है। 25 साल कोई छोटी मोटा समय नहीं होता, कोई काल छोटा 25 साल का नहीं होता। 25 साल में मैं यही कह रहा हूँ कि देखो, अब हमारा ये कार्यकाल जो है, इस मार्ग को बनने का 25 साल हो गए हैं, उत्तराखंड प्रदेश बने हुए 25 साल हो गए। अभी तक भी राजनीति कर रहे हैं, अभी तक राजनीति का करने का अब कोई औचित्य नहीं रह जाता, अब नहीं करना चाहिए। भैया, इस कोटद्वार ने 25 सालों में 5 विधायक दिए हैं, विधायक के साथ साथ बड़े बड़े मंत्री पद भी दिए हैं। यहाँ तक कि आज तो हमने विधानसभा की अध्यक्षा महोदय को भी दे दिया है यहाँ से, कोटद्वार की जनता ने जिताकर। तो क्या आज भी जो है हम लोग खाली इसी राजनीति के चक्कर में जो है अपने इतने महत्वपूर्ण मार्ग को खो बैठेंगे? हम नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। और जो लोग भी इस मार्ग को लेकर राजनीति कर रहे हैं, मैं उन सभी को जो है सचेत करना चाहता हूँ, कृपया आप समझ जाइए भाई, अपने मन में जरूर राजनीति आपने हमेशा करी होगी और आगे भी आप करते ही रहेंगे। आप किसी भी पार्टी से जुड़े होंगे तो जो है आप उस पार्टी से जुड़े ही होंगे, बट मैं यही कहूँगा कि इस मार्ग के लिए एक मार्ग ही तो है हम सभी के लिए, क्योंकि उसमें जो है किसी बीजेपी वाले को ही नहीं चलना, या किसी कांग्रेस वाले को ही नहीं चलना, या बसपा वाले को, या जो है उत्तराखंड क्रांति वाले को ही नहीं चलना, या बेरोजगार संघ को, या स्वाभिमान मोर्चा को, या जो अन्य जो भी संगठन है उन्हीं को नहीं चलना है, या प्रवीण थापा जी को ही अकेले नहीं चलना। भाई, वो तो किसी को भी चलना है, हर किसी को चलना है। और जब हर किसी को चलना है तो फिर किस बात की राजनीति को छोड़ के मैं सभी लोगों से ये विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आप जब भी इस धरना स्थल पर आएं, चिल्लरखाल बैरियर पर इस धरना स्थल पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कराने का कार्य जब भी आप लोग करेंगे, जो चिल्लरखाल बाहर बैरियर जो लगा हुआ है, आप अपनी राजनीति को इस बैरियर के दूसरी ओर छोड़कर आएंगे, मैं ये प्रार्थना करता हूँ। यहाँ पर एक आम नागरिक की भांति आएंगे तो आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा कि जो अधिकांश लोगों को ये पता नहीं था कि नोटा क्या होता है, लेकिन चिल्लरखाल लाल ढांग के इस धरने ने जनता को ये भी बता दिया और सरकार को चेताने का प्रयास किया कि साहब, एक नोटा भी होता है। और आजकल तो यहाँ पर बहुत अच्छे कई हमारे बीच में कवि हैं, तो उन्होंने इसमें एक डायलॉग भी बनाया है कि अगर अब की बार दबाओ नोटा और पकड़ाओ लोटा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक गीत बनने वाला है, शायद मुझे लग रहा है कि इसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि नोटा के बारे में जब तक हम जागृत नहीं होंगे कि नोटा का मतलब क्या होता है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल हमारा फ़ायदा उठाते रहेंगे। और फिर मैं पुनः एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए कि 2027 कोई दूर नहीं है। अगर आप इस रोड का संज्ञान तुरंत नहीं लेते हैं और तुरंत इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो ये धरना तो हमारा जब तक ये नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, 2-4 शहादतें सही, लेकिन रोड तो जरूर बनेगा और बन के रहेगा। नहीं, जिस प्रकार से अभी आप बोल रहे हैं कि 2027 तक ये रोड नहीं बनती है, मैं ये बोलता हूँ जब से यहाँ खंडूरी जी आई, कहीं ना कहीं काम हुआ है, बल्कि कुछ उनके साथ में जो घूमने वाले लोग हैं वो इस मार्ग के बारे में या तो उन्हें पहुँचा नहीं रहे। अगर उन्हें वो इस बात को पहुँचा भी रहे हैं तो किसी कारणवश खंडूरी जी नहीं ले रही, क्योंकि उनके मंच से भी कहीं ना कहीं बयान आया था इस पे बोलने के लिए मेरे पे कुछ होगा तो मैं बोलूँगी। कुछ दिनों के बाद वो कहती है इस कले में प्रयासरत हूँ इस मार्ग के लिए। तो कितना आप इस पर संशय मान रहे हैं? देखिएगा, अब हमारे जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं आदरणीय खंडूड़ी जी, उनके रितु खंडूड़ी जी के पिताजी, उनको सारे हिंदुस्तान का पता है कि कौन सी रोड कहाँ से कटनी थी, कौन सी रोड कहाँ से निकालनी थी। उन्होंने अच्छे प्रयास किए
और तारीफ़ के काबिल है पूरे हिंदुस्तान के लिए, हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे उत्तराखंड के रहने वाले। वहीं अगर आप बात करते हैं कि हम ऋतु खंडूड़ी जी तक ये मैसेज नहीं गया है या उनके संज्ञान में ये बात नहीं पहुंची, तो ये तो बिल्कुल मेरे ख्याल से एक नासमझ वाली बात हम कर रहे हैं। सारे हिंदुस्तान को पता, आज पूरे वर्ल्ड की खबर है चिलरखाल लाल ढांग, और वो भी हॉट सीट, जहां पर अच्छा नेता, अच्छा मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने के लिए 10 बार सोचता है। आज उस कोटद्वार को इस हद तक गिरा दिया गया है कि कोटद्वार का नाम तक लोग लेना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति की भेंट तो चढ़ता हुआ है, लेकिन आज कोटद्वार की पब्लिक समझदार हो चुकी है। अब आप कोटद्वार की पब्लिक को बहला फुसला नहीं सकते। मतलब गढ़वाल के द्वार कोटद्वार का हाल बेहाल, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे अन्य सुविधा हो, किसी ये कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है। ये बताएं, अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं, शिक्षा की बात करूं, अन्य चीज़ों की बात करूं, कितनी आपको चीज़ें सही लगती हैं? देखिए, जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है तो ज़्यादा दूर तो मैं जाऊँगा नहीं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ मैं उसी क्षेत्र की बात करूँगा प्रथम रूप से। तो मेरे क्षेत्र में एक ऐसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो पहले जब बना हुआ था वो तो उस समय जनसंख्या यहाँ पर बहुत कम हुआ करती थी, उस हिसाब से बना हुआ था। लेकिन आज इस क्षेत्र में जो जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा हो चुका है। लोग तमाम जगहों से पलायन करके कोटद्वार के विभिन्न क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं। लेकिन आज उस हॉस्पिटल की जिस हिसाब से जो है उसको विकास कार्य होना चाहिए था, आज वो भी अधर में जो है लटका हुआ है। अगर यहाँ पर खून लेते हैं तो खून जांच के लिए जो है कोटद्वार जाता है, 3-4 दिन बाद वो खून की रिपोर्ट मिलती है। कभी कभी यहाँ पे जो है कुत्ते काटने के इंजेक्शन नहीं मिलते, कभी स्नेक बाइट के किट नहीं मिलते हैं। जिस डॉक्टर को जो है 24 घंटे उस हॉस्पिटल में डे नाइट अवेलेबल होना चाहिए, वहाँ पे रात्रि जो है चेकअप के लिए कोई डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर अपने निवासों में जा रहा है, कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था ही नहीं है। तो आप क्या कह सकते हैं? एक मैं खाली एक चीज़ को लिया है, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल को लिया है कि बड़ा बुरा हाल है और बहुत गहराई से सोचना चाहिए। और मैं तो यही कहता हूँ जो एक पार्षद से लेकर और आगे ऊपर जितने भी पद हैं उन सभी पदाधिकारियों को इस विषय में गंभीर प्रयास करने चाहिए। आज हमारे क्षेत्र में कोई भी बाहर का वासी आता है तो भाई साहब कहीं पे भी जो है सार्वजनिक शौचालय नहीं मिलता रोडों पे, आप देखिए। और अगर बने भी हुए हैं तो ऐसे बीहड़ जगह बने हुए हैं कि जहाँ जो है झाड़ी झंकार हो गए हैं, जहाँ पे आवश्यकता ही नहीं थी। कहीं पे भी सार्वजनिक प्याऊ नहीं लगे हुए हैं। लोग जो है बाहर के लोग आएगा तो भाई प्यास भी तो लगेगी, कहीं पे प्याऊ की व्यवस्थाएं नहीं है, कई चौकों में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। जैसे दुर्गापुरी चौराहे जैसे या किशनपुरी चौराहे जैसे अगर आप देखेंगे कि बड़े बड़े चौराहे हैं, लेकिन मातृशक्ति है, बच्चे हैं, कभी भी किसी की हालत गंभीर हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। तो आप क्या चाहेंगे इसलिए? आप क्या यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था है ना, यहाँ पर हमारे चिकित्सा की व्यवस्था ठीक से है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है कोटद्वार में, ना इसमें डॉक्टर की व्यवस्था है, केवल कागजों में सिमट के रह गया सब कुछ। 10 डॉक्टरों की भर्ती आती 2 ही होते हैं और बाकी 8 को कागज में दिखा दिया जाता है। यही चिलरखाल लाल ढांग की जनता जो हम पहले से रही है, उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन आज जनता जागरूक हो रही है। और कहीं ना कहीं ये हमारे राजनीतिक जो हमारे गुरु हैं, राजनीतिक के जो उस्ताद हैं, उनको कहीं ना कहीं ये समझनी पड़ेगी कि अब पब्लिक जागरूक है और हमें कहीं ना कहीं पे विकास है। आपका कर्तव्य बनता है, आपको करना चाहिए। मैं किसी व्यक्तिगत किसी दल को या किसी मेंबर्स को ये नहीं, मैं उन पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके काम करने के तरीके पर मैं कटाक्ष कर रहा हूँ कि आपको संज्ञान में लेना चाहिए कि यहाँ पर हॉस्पिटल में किन किन डॉक्टरों की आवश्यकता है, यहाँ पर जो हमारे मेन चौराहे हैं वहाँ पर क्या शौचालयों की व्यवस्था है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी बातें तो खैर बड़ी बातों के लिए बहुत समय लगेगा। चिलरखाल लाल ढांग का 70 साल हो गए, तो शौचालय बनने में पता नहीं कितना समय लगता है। पुनः मैं अपने, लेकिन फिर भी अपने युवा साथियों से मैं बहुत मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि यार इस समय आप लोगों की बहुत आवश्यकता है और कहीं ना कहीं आपके जुड़ने से हमारे आंदोलन को और एक नई राह मिलेगी, नई दिशा मिलेगी और कहीं ना कहीं हम इस जंग को जीत जाएंगे। तो धन्यवाद आप दोनों का। तो दोस्तों, जिस प्रकार से जो पूर्व सैनिक रविंदर सोन जी है और हमारे साथ में लोक गायक संजय रावत जी ने अपने मुखर होकर हमारे सवालों का जवाब दिया। और दोस्तों, जिस प्रकार से आप सभी को पता होगा उत्तराखंड का हाल बेहाल है, चाहे स्वास्थ्य में देख लो, शिक्षा में देख लो, अन्य चीज़ों में देख लो। वहीं मोटर नगर का बस अड्डा जो बनना था वो खड्डे में तब्दील है। लाल ढांग चिल्लरखाल मार्ग की मांग 1980 से लगातार मांगी जा रही है। और भी ऐसे अन्य मुद्दे हैं जिस पे हम लगातार मुखर होकर अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। तब तक आप कोटद्वार टाइम्स के लिए बने रहे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।